हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैं अभी घर पे एक बुक पढ़ रहा था और बुक में कुछ अच्छी चीज़ें मैंने पढ़ी तो सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बुक एक्चुअली रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। मैं आपको बुक दिखाता हूँ, पहले बुक कौन सी है। एक सेकेंड। देखो, बुक है स्वास्थ्य सिद्धि बाई ओम स्वामी जी। तो ये इसका बैक साइड है, ये है ओम स्वामी जी। अब मैं इसमें से कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यदि आप अपने जीवन को सरल बनाते हैं, जितना आपका लाइफ सिंपल रहेगा उतना आपको कम टेंशन रहेगी, तो आप हल्का और पोषित महसूस करेंगे। अपने जीवन को सरल बनाने का सबसे आसान तरीका है इसे अव्यवस्था मुक्त करना है, डिसिप्लिन में रहना है। विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं होता है। ऐसे नहीं है रैंडमली कहीं भी चल दिए, कुछ भी करना शुरू कर दिया बिना प्लानिंग के। आपको डिसिप्लिन में रखना है, रहना है। खुद को भी अपनी भौतिक दुनिया की साफ सफाई से आपको शुरुआत करनी है, भौतिक दुनिया की साफ सफाई से। जैसे स्टडी रूम जहाँ पे आप सोते हैं, रसोई घर, फ्रिज, गैराज, जो भी चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं, आप उनकी साफ सफाई रखें। जहाँ साफ सफाई होती है पॉजिटिविटी खुद महसूस होती है। जितनी हो सके चीज़ों को हटा दें, बाकी को व्यवस्थित कर दें। कबाड़े को घर में नहीं रखना है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ यूज़लेस हैं उनको घर से हटा दें, बेच दें, किसी को डोनेट कर दें, दान दे दें। इसे एक नियमित अभ्यास बनाएं। यह भौतिक सफाई आपकी मानसिक अवस्था पर सूक्ष्म प्रभाव डालती है। मेंटली ये पॉजिटिव नेस आती है। ऐसा करने से आप अपनी बाहरी दुनिया को जितना अधिक सरल बनाते हैं, उतनी ही सरलता आपकी आंतरिक दुनिया में होती है। अपनी मानसिक और भावनात्मक दुनिया को साफ करने के लिए स्मृति सजगता को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, और ध्यान को अपना उपकरण बनाएं। मेडिटेशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, मेडिटेशन कितना ज़रूरी है। मैंने भी कई जगह पढ़ा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका जो माइंड है शांत रहता है। माइंड माइंड जितना आपका शांत रहेगा उतना ही आप खुश रहेंगे, और जितना खुश रहेंगे आपका हेल्थ उतना ही अच्छा रहेगा। तो उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आज आपको दुख देती हैं। जैसे लोग जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते, घटनाएं जिन्हें आप भूल नहीं सकते, भावनाएं जिन्हें आप जाने नहीं दे सकते, विचार जिन्हें आप पकड़ कर रखे हुए हैं, और यादें जिनसे आप चिपके हुए हैं। ये सभी और इनके अलावा कुछ भी जो आपके भावनात्मक वजन को बढ़ा रहा हो, उसको तुरंत त्याग दें। और उसको त्यागने का सबसे आसान तरीका है, जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जो भी डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको एक ब्लैंक पेपर पे लिखिए, छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको जला दीजिए। सूक्ष्म अपना सूक्ष्म खुद का सूक्ष्म निरीक्षण करें। ये चीज़ें असली दोषी हैं, ये रोग के कारक हैं। ये तीनों दोषों को, वात पित्त कफ को, इनको डिस्टर्ब करते हैं। सात धातु ये दानव सात धातुओं को कमज़ोर करते हैं। आपको लाभ तभी होगा जब आप इन पर काम करेंगे, इनको नष्ट करेंगे। अपना जीवन, आहार, खाने की आदतें, ये नहीं है कि कभी भी कोई टाइम टेबल नहीं है खाने का। जब भी मन आया खा लिया, जब मन आया नहा लिया, जो मन आया कर लिया। आप उस डिसिप्लिन बनाएं, एक आदत बनाएं कि कब आपको क्या करना है। खाने की आदत, सोच और जीने के को सरल बनाएं, और अपनी आंखों के सामने अपने आप को बदलते और ठीक होते हुए देखें। आपको ये चीज़ें बहुत छोटी सी लगती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। आपको इसमें आगे भी दिया हुआ है कि आपको एक तो हेल्दी फूड खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। आपको खाते हुए कोई डिस्टर्ब या कुछ आजकल जो है टीवी चलाना, मोबाइल चला के लोग खाते हैं, वो सब नहीं करना है। इससे डिस्टर्बेंस होता है। आपको चीनी कम खाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप चाहो तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। मैं आपको जो है लिंक इसका कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। आप मेरे को बस कमेंट में लिखो बुक, तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। और आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें अच्छे से चीज़ें एज इट इज़ हैं जो स्वामी जी ने लिखा है। इसमें अगर जब भी इंग्लिश का हिंदी में
ट्रांसलेशन होता है तो चीज़ें एकदम टिपिकल हिंदी में आती हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना कुछ वर्ड्स को। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच।